अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। कोई सूप पी रहा होगा तो कोई आइसक्रीम खा रहा होगा और इसी तरह सर्दियों के मज़े ले रहा होगा। तो नाजरीन, आपका मेज़बान सईद मोहम्मद वहाब ज़ैदी हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद कुरैशी है। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं एम शुएब जी जो कि प्रिंसिपल हैं दीना स्कूल के, और उनके स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिन्होंने साइंस बेस्ड प्रोजेक्ट बनाए हैं जो कि आज डिस्प्ले भी किए जाएंगे। और उसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम चमकते सितारे के जो स्पॉन्सर हैं, इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है क्राउन आइसक्रीम ने, यानी ये हमारे इन्होंने प्रेजेंट किया इस प्रोग्राम को, और पावर्ड बाय है ASG बाय सवा असद। उसके साथ बहुत सारे सपोर्टिंग पार्टनर्स भी हैं, उनके भी नाम लेना चाहूँगा, जिसमें सपोर्टिंग पार्टनर में हमारे फूड हाउस ने हमें सपोर्ट किया है, दीना स्कूल ने सपोर्ट किया है, और लवीना जो कि कॉस्मेटिक ब्रांड है उन्होंने हमें जो है सपोर्ट किया है। और उसके साथ साथ आपको उनकी ब्रांड भी जो है नज़र आ रही है, लवीना की मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं इनके, वो यहाँ डिस्प्ले किए जा रहे हैं। और इसके साथ एक ब्रांड भी है जिसका नाम है बी ओरिजिनल हर्बल कॉस्मेटिक ब्रांड है, बीस वैक्स हील के नाम से, जो कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है। लिप बाम है, क्रीम्स हैं, और जो है सोप भी इनके हैं। इनका नंबर भी बताना चाहूँगा, 0301227290 इनका नंबर है। और इसके अलावा जो है क्राउन फूड्स ने भी स्पॉन्सर किया है, और फाइज़ा होम डिलाइट्स ने भी हमें सपोर्ट किया है। वैसे तो सुना है कि बच्चे मन के सच्चे हुआ करते हैं, तो आइए देखते हैं कि ये बच्चे कितने कच्चे और कितने पक्के हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। My name is Sayyida Umm Abiha. I am a student of Dinai Secondary School. I study in class 9 Bioscience. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी स्टडी के साथ साथ अपने एरिया में एक छोटी सी क्लिनिक में एज ए ट्रेनिंग वर्क भी कर रही हूँ। मैं सबसे पहले तो शुक्र अदा करना चाहूँगी रब्बुल इज़्ज़त का कि उसने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, वो इज़्ज़त देता है, वो ही इज़्ज़त लेता है। उसके बाद मैं अपने दीना स्कूल की टीम की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं विनेस टीवी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इन्विटेशन दिया और हमें अपना टैलेंट यहाँ आकर पेश करने का मौका दिया। अभी आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप मेडिकल की फील्ड में कैसे आई। सर दरअसल एक बात है, वो खुद ही तय कर लेते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। जो ख्वाहिश रखते हैं आसमां छूने की, उन्हें नहीं परवाह कभी गिर जाने की। जिस लाइक मैं इस फील्ड में यूँ आई क्योंकि मुझे शुरू से शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, और क्लास 9 में आके मैंने बायो साइंस ली, और दीना स्कूल ने हमें हमारी क्लास को डेली बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के प्रैक्टिकल करवाए, जिससे मैं मोटिवेट होकर मैंने ये फील्ड चूज़ किया और अपने एरिया में छोटे से क्लिनिक में ज्वाइन किया। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? बायो साइंस। बायो साइंस। अच्छा, आप ये बताएं कि जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने क्लिनिक को ज्वाइन किया, तो आप क्लिनिक में क्या काम करती हैं? मैं क्लिनिक में ड्रिप लगाती हूँ, इंजेक्शन लगाती हूँ, शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट और अदर थिंग्स। आप ड्रिप लगाती हैं? जी। वैसे बड़ा डर लगता है मुझे ड्रिप से और इंजेक्शन इन सब चीज़ों से। खैर, आप ये बताएं कि स्टडीज़ या मेडिकल? दोनों। दोनों नहीं, एक को चूज़ करना है? नहीं, दोनों। इससे क्योंकि मेरी स्टडीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चलें, खैर मान लेते हैं, लेकिन ये बताएं कि कहीं आपकी स्टडी से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आप भी एक स्टूडेंट हैं। आपको भी पता होगा कि स्टडी बोर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो माशाल्लाह से इन्होंने जवाब दिए। और मैं साथ ही हमारे जो हैं आज के प्रिंसिपल फ्रॉम दीना स्कूल, उनको जो है वेलकम करना चाहूँगा इस प्रोग्राम चमकते सितारे में, और उनसे चाहूँगा कि वो अपना तारुफ पेश करें, दीना के बारे में बताएं और बच्चों के बारे में बताएं, और एजुकेशन के हवाले से मज़ीद जो है वो बताएं। और उनके साथ साथ हमारे चमकते सितारे जो कि दीना स्कूल के मौजूद हैं, और उनके नाम मैं जानना चाहूँगा। बेटा, आप अपना नाम बताइएगा। माय नेम इज़ हबीबा। हबीबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। बेटा, आप अपना नाम बताइए। महम आबिद मौजूद हैं। आप अपना नाम बताइएगा। उम्मे अबीहा। उम्मे अबीहा हमारे दरमियान मौजूद हैं, और ये प्रोजेक्ट्स लेकर आई हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए हैं। उसके साथ साथ उनके प्रोजेक्ट को जो ये आज पेश किए हैं, इनके पीछे जो सारी एफर्ट्स हैं वो हैं एम शुएब जी जो कि प्रिंसिपल हैं दीना स्कूल के। मैं चाहूँगा कि वो अपने बच्चों के बारे में, अपने इदारे के बारे में मज़ीद बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह सर शाहिद कुरैशी और हमारे होनहार मोस्ट टैलेंटेड होस्ट वहाज। तो बहुत अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी, हमें दावत दी। विनेस टीवी का शुक्रिया, शाहिद भाई आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आप लोगों ने मौका दिया कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनमें बड़ा टैलेंट होता है, बड़ा स्पार्क होता है, लेकिन सर शाहिद इस तरह के कोई इदारे बआसानी उन्हें मौका नहीं देते कि वो अपना टैलेंट शो करें।
तो जज़ाकल्लाह आपने ये मौका दिया। ये हमारे स्टूडेंट्स में टैलेंट इस तरह ग्रो हुआ कि इसमें एक तो स्कूल की सोच एक इनोवेटिव है, क्योंकि हम ये सब बिलीव रखते हैं स्पेशली मैं और हमारे काबिल एहतराम एडमिनिस्ट्रेटर सैयद फैज़ान वास्ती जो बड़ी एफर्ट करते हैं हमारे स्कूल के लिए। उनकी ये सोच है कि हमारी स्टडी जो है किसी ना किसी तरह इनोवेटिव होनी चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट ने अभी हमारे प्रोग्राम में बता दिया कि बोरिंग होती है स्टडी, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ। मेरी भी एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर है, तो मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन किसी भी लेवल पे बोरिंग इसीलिए है कि उसकी एप्लीकेशंस नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट कोई साइंस की चीज़ पढ़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहा है, इसके अलावा कोई भी चीज़ पढ़ रहा है, तो उसकी कोई एप्लीकेशंस नहीं है सिवाय इसके कि रीड एंड राइट और उसका फिर टेस्टिंग हो जाए, असेसमेंट हो जाए। बिल्कुल ऐसी है। तो हमारे सरफेदान जो है उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि इनोवेटिव आइडियाज़ इसलिए होने चाहिए कि देखें कोई भी चीज़ होती है अगर वो इनोवेटिव ना हो, वक्त के साथ अपडेट ना हो, तो वो चीज़ या तो बहुत कम उसके असर रह जाते हैं या वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल कोई आप कंपनीज़ की मिसाल ले लें, नोकिया कंपनी आई लेकिन वह आज वो ख़त्म हो गई, आज उसका नामो निशान नहीं है। इसके अलावा कोडेक कंपनी एक चलती थी कैमरे में, अब वो बिल्कुल फिनिश हो गई। इसी तरीके से हम अपने स्कूल के अंदर मुख्तलिफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते थे चीज़ें, लेकिन आज मोबाइल ने उसकी जगह ले लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की तरफ तवज्जो दिलाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ दी नाइस स्कूल बल्कि मुझसे जुड़े दीगर स्कूल जो हमारी एसोसिएशन का हिस्सा है, कराची प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का मैं हिस्सा हूँ, तो उनसे रिलेटेड जो स्कूल हैं या इसके अलावा और भी स्कूल्स, उस्मान पब्लिक स्कूल का भी मैं नाम लेना चाहूँगा, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो ये स्कूल्स ने मिलकर जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की तरफ हमें भी गामजन किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सोच फिक्र पैदा हुई माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये नाजरीन को बताएं कि आपका स्कूल कहाँ वाक़ है ताकि लोग जान सकें कि आपका स्कूल एग्जिस्ट कहाँ करता है। देखिए, दी नाइस स्कूल के 3 कैंपसेस हैं और सुरजानी टाउन सेक्टर 5C नियर नॉर्थ कॉर्नर फ्लैट्स के करीब हमारा कैंपस 1 है। इसके अलावा हमारा नॉर्थ कराची में कैंपस है एक। इसके अलावा हमारा कनीज़ फातिमा में जो है न्यू कराची से रिलेटेड जो मेमार जाते हुए इलाके में आता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्कूल कोई भी हो, बस प्रीफरेंसेस उनके स्टूडेंट्स में पेरेंट्स की तरफ से, उनके टीचर्स की तरफ से, उनके इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से ये होनी चाहिए कि वो कोई ना कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करें। जैसे इस स्टूडेंट की आप मिसाल लें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये गई और क्लिनिक इन्होंने ज्वाइन किया, तो मैं समझता हूँ कि शी इज़ द फ्यूचर डॉक्टर फॉर अस माशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आपका स्कूल कहाँ से लेकर कहाँ तक है। सर, स्कूल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्री प्राइमरी यानी मॉन्टेसरी सिस्टम से लेकर मैट्रिक तक है। मॉन्टेसरी से मैट्रिक सिस्टम तक है। दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। अभी आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस मैं और स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी जो मुझे इस टाइम देख रहे हैं कि वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बिल्कुल भी ना घबराएं, बल्कि अपने शौक़ को ही अपने वर्क बनाएं और अपने टैलेंट को लोगों के सामने पेश करें, ताकि और स्टूडेंट उनका टैलेंट देख के उनके अंदर भी अपने टैलेंट लोगों को दिखाने का जज्बा पैदा हो। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक और स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ महमा बिक। आई एम स्टूडेंट ऑफ द नाइस स्कूल। आई स्टडी इन क्लास 9 कंप्यूटर साइंस। अरे वाह, दोनों ही स्टूडेंट नाइस स्कूल से हैं, यानी ये नाइस स्कूल तो बड़ा ही नाइस है। खैर महम, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप कौन सा प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगी? मेरे प्रोजेक्ट का नाम वाटर ओवरफ्लो है। वाटर ओवरफ्लो, इससे मैं लोगों को मैसेज भी नहीं देना चाहूँगी जो मैं लास्ट में मैसेज दूँगी। और मेरे प्रोजेक्ट का नाम वाटर ओवरफ्लो है, जिससे हम जैसे अक्सर सोसाइटीज़ में देखा है कि हमारी टैंक्स फुल हो जाते हैं और लोग मोटर बंद करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से दीगर परेशानी का सामना करना पड़ता है। शायद आपको भी करना पड़ा होगा। तो इसलिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया और अपनी टीचर्स की हेल्प से बनाया, क्योंकि टीचर्स का मुकाम हमारे दिल में बहुत होता है, क्योंकि टीचर्स ही हमारी गाइडेंस है, क्योंकि वही हमें ज़मीन से फलक तक लेके जाती है। तो मैंने इस्तेमाल किए यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी, स्विच, टैंक छोटा सा रिप्रेजेंट करने के लिए, बजर, ताकि और मैंने यहाँ पे वायर अटैच किए 2 वायर्स, ताकि बैटरी से स्विच से बजर, फिर टैंक पे। जैसे ही हमारा टैंक फुल होगा, हमारा अक्सर टैंक फुल हो जाता है, देखें। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये हमारा बजर बच जाएगा। जैसे ही टैंकी फुल हो जाती है तो बजर के अलार्म शो हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारा टैंक फुल हो चुका है। तो इसलिए नाज़रीन, और इसका मैं मैसेज भी देना चाहूँगी। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि महम आपका स्कूल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे बहुत काम कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अभी जब मैंने कहा कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, बहुत से लोगों के जहन में सवाल आया होगा कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग किसे कहा जाता है। मिसाल के तौर पे कि मुझे बैगन का भरता बनाना है, लेकिन उस बैगन के भरते के लिए ना मेरे पास
इंग्रेडिएंट्स हैं, ना मेरे पास रेसिपी है, ना कोई मुझे रेसिपी बताने वाला है, और मैं यूं ही बनाने के लिए जो है वो खड़ा हो गया। तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं उसके लिए इधर उधर ढूंढूंगा, मैं गूगल पे जाऊँगा, या मैं कुछ किताबें पढ़ूंगा, या किसी और से पूछूंगा, कुछ किताब खाने से रिलेटेड किताबें पढ़ूंगा, और फिर उसके बाद उसे बनाऊंगा। तो इसे कहा जाता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, यानी समझकर और जानकर काम को करना। और दूसरी तरफ एक वो प्रोजेक्ट भी होता है कि जिसके बारे में पहले से ही बता दिया जाता है। मिसाल के तौर पे कि मुझे बिरयानी बनानी है और मुझे बिरयानी के बारे में सब कुछ पहले से ही पता है कि बिरयानी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, कितनी मिकदार में डलेंगे, कितने डलेंगे, या मुझे कोई बताने वाला है, मुझे पहले से पता है, तो इसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग नहीं कहा जाता है। अच्छा अभी, हाँ, ये जो आपने अभी इतना अच्छा सा आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, या बताएं कि ये माहम ये प्रोजेक्ट बनाने का आपको आइडिया आया कहाँ से? मैंने अक्सर सोसाइटीज़ में देखा है कि पानी गिर जाता है, अक्सर हमारे घर में भी अक्सर होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो पानी गिर जाता है, हमें पता नहीं चलता कि हमारा पानी गिर गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बनाऊं, और इसमें मेरे टीचर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि टीचर्स की हेल्प से मैंने उनको उन्होंने मुझे गाइड किया कि मुझे ये करना चाहिए। और ये मैसेज भी मैं देना चाहूँगी, इसके ज़रिए मैं लोगों तक मैसेज भी पहुँचाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने किया। और स्कूल में भी साइंस के इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल होते हैं और इंटरेस्टिंग होते हैं बहुत, क्योंकि मुझे मज़ा आता है साइंस में, इस वजह से मैंने प्रैक्टिकल। अच्छा माहम, आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं लोगों तक मैसेज ये पहुंचाना चाहूँगी कि मैंने प्रोजेक्ट इसलिए बनाया कि पानी का ज़िया ना करें, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पानी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है जो बहुत मायने रखता है हमारी ज़िंदगी के लिए। अल्लाह, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हबीबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप किस स्कूल से ताल्लुक़ रखती हैं? मैं दिनाइस स्कूल से ताल्लुक़ रखती हूँ। हबीबा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपके सामने एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है, तो क्या आप इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करेंगी? यस। अच्छा ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट आपने बनाया कैसे? ये इसमें मुझे इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ी और थर्माकोल वगैरह, क्योंकि मुझे साइंस बहुत पसंद है। मुझे साइंस से रिलेटेड चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे कि ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ऑर्गेन वगैरह के ऑर्गेन्स वगैरह जानने के लिए, उनके अंदर तक रिसर्च करने के लिए, इस वजह से ये मैंने बनाया। अच्छा हबीबा, ये बताएं कि सच बोलिएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपने खुद बनाया है, किसी से बनवाया है, किसी ने हेल्प की है? ये मेरे टीचर्स का ही हाथ है, क्योंकि टीचर्स ही करवाती हैं, टीचर ही हमारी गाइडेंस होती हैं। अच्छा हबीबा, आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपने अंदर भी इसी तरह कॉन्फिडेंट पैदा करें और अपना लेवल बनाएं, कामयाबी हासिल करें और तरक्की करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जिन टीचर्स ने आपको हेल्प किया उनके नाम लें ताकि वो भी अप्रिशिएट हो जाएं। यस, मिस मरियम ने मेरी हेल्प की है बहुत, और मिस जुनैरा ने की है, और मिस लाजवार ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। हबीबा, आप हमारे नाज़रीन को प्रोजेक्ट प्रेजेंट तो कीजिए। यस, चलिए मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज़ पंपिंग ऑर्गन हार्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट हार्ट है। आज मैं आपको इसके मुतालिक, इसके अबाउट बहुत सारी बातें बताऊंगी। ये देख सकते हैं, ये एक नॉर्मली ह्यूमन हार्ट है। हमारा जो हार्ट होता है हमारी फिस्ट के बराबर चेस्ट साइड पर होता है और रेडिश ब्राउन कलर का कोन शेप में होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब मैं आपको इनके चैम्बर्स बताती हूँ। आपको दिख रहे हैं इसके 4 चैम्बर्स हैं, नंबर 1 2 3 4, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के, यानी कि। और आपको ये जो ब्लड वेजल्स दिख रही हैं रेड और ब्लू कलर की, ये जो रेड कलर की है इसका नाम आर्टरी है, और ये जो ब्लू कलर की है इसका नाम वेन है, इसका नाम वेन है। और आपको लग रहा होगा कि ये जो ब्लू कलर की है इसका ओरिजिनल कलर भी ब्लू ही होता है। नहीं, इसका हमारा ब्लड ही असल रेड होता है, तो ये भी इसी वजह से रेड ही होता है। मगर हमें इसको डिफरेंस बताने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए हमने इसका कलर ब्लू रखा है, क्योंकि जब मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाऊंगी, वर्किंग बताऊंगी, तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि कौन सी ब्लड लेकर जा रही है और कौन सी लेकर आ रही है। अब मैं बताती हूँ आपको इनकी वर्किंग्स। ये आप देख सकते हैं, जो रेड वाली है यह हमारे हार्ट से ब्लड लेकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, यानी पूरी बॉडी में फैलाती है। और ये जो ब्लू कलर की है वेन, ये हमारे बॉडी का सर्कुलेट हुआ सारा ब्लड, तमाम ब्लड हमारे हार्ट में वापस लाती है। मैं होल्ड करूंगा तो आप दिखाएंगे ना। दैट्स ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। और हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम धड़कता है, यानी बीट करता है। और हमारा हार्ट हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर हमारा हार्ट नहीं होगा तो हम बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अब चलिए मैं इसकी वर्किंग दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हैं कि ये हमारी बॉडी से हार्ट लेकर सर्कुलेट कर रही है पूरी बॉडी में,
और ये जो वेन है वापस हार्ट को अपनी बॉडी में, अपनी यानी हार्ट में वापस ला रही है पूरी बॉडी का सर्कुलेट किया हुआ ब्लड। ये देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। हबीबा, जैसा कि आपने अभी ये सब मुझे बताया, वैसे कि इत्तेफाक की बात है कि जब हमारा साइंस का पेपर हुआ था मिड टर्म का, तो उसके अंदर भी हमें यही सब लिखने को आया था, और इस सब को देखने के बाद लग रहा है कि आपको साइंस बहुत पसंद है। यस, आई लाइक साइंस। अजीब बात है, तीनों को साइंस पसंद है लेकिन मुझे नहीं पसंद। आज हो जाएगी इंशाल्लाह। वहाँ आपको साइंस नहीं पसंद लेकिन आपको कम्युनिकेशन पसंद है, और मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स के लिए स्पेशली शाहिद भाई कि 8 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट में ए ग्रेड लाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि वो बच्चे की जब मार्कशीट हटा दी जाए और बच्चा सामने हो, स्टूडेंट सामने हो, तो वो ए ग्रेड नज़र आ रहा हो, उसके बिहेवियर से, उसके टॉकिंग से, उसकी आदत से, उसके लेवल से, उसकी फाइनली जो है कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली ऐसी है बिल्कुल। और दीन आई स्कूल इस पे बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से काम कर रहा है, और वो चीज़ें माशाल्लाह से बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, सारी चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी जो 9 मैट्रिक में बहुत कम करवाया जाता है स्कूल लाइफ में। तो आज मैं आप लोगों को सर शाहिद कुरैशी का ब्लड ग्रुप चेक करके बताऊंगी। चलें। तो हमें ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ब्लड ग्रुप की एक बेसिक डेफिनेशन बताती थी। ब्लड ग्रुप हर इंसान का अलग अलग होता है। ब्लड ग्रुप्स के बेसिक पार्ट्स होते हैं वो 4 होते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, और हमारा जो ए बी पॉजिटिव होता है उसको हम ओ पॉजिटिव कहते हैं। तो सर शाहिद का मैं ब्लड ग्रुप चेक फाइंड कैसे आज करेंगी? ये परफॉर्म करेंगे आप? अच्छा, परफॉर्म? हाँ बिल्कुल परफॉर्म करेंगे। सर को बहुत सर डर तो नहीं लग रहा? नहीं, मुझे डर नहीं लग हाथ रहा आगे बिल्कुल। बढ़ाएंगे इंशाल्लाह स्टूडेंट का। ये कब थोड़ा सा साइड में कर दीजिए प्लीज। अच्छा भाई, फिजिकली कर रहे हैं project प्रैक्टिकल हो रहा है ये, और मेरा जो ब्लड ग्रुप मुझे खुद भी नहीं पता, आज पता चल जाएगा। सर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता? आपको पता है? एक- वहाँ मैं अभी सर तो जितना host बड़ा कोई बात थोड़ी ना नहीं। हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा है, पता आज और पता चल जाएगा इंशाल्लाह। बेटा कैसे शाहिद भाई ने डायरेक्शन दीजिए, बताएं। थोड़ा सा ही उठिएगा, माइक लगा हुआ है। थोड़ा सा करीब चले शाहिद, फिंगर आगे करें शाहिद। सबसे पहले तो हम फिंगर लेंगे और फिंगर्स को थोड़ी देर ऐसे होल्ड करेंगे ताकि हमारा जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ सब होल्ड हो जाए। और बास पेशेंट्स का जो है ब्लड होल्ड बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि उनके अंदर ब्लड ही नहीं होता है। ठीक है। तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए आपकी फिंगर होल्ड करूंगी। मगर शाहिद भाई में ब्लड है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मिल जाए। ब्लड नहीं होता तो फिर क्या होता है उनके अंदर? ब्लड कम होता है यानी वहाँ Blood- कुछ पेशेंट में। सर इसको 2 सेकंड के लिए आप होल्ड करिएगा। वहाज को कहते हैं, वहाज आप होल्ड करें, बाज गया। प्रेस करके रखें, डरे नहीं। मुझे तो लग रहा है क्या सर करनी है शायद अपने डर आप लग रहा explain होगा। करें। सबसे पहले तो हमें करने के लिए मैं ये निडल ले रही हूँ जिससे मैं एक स्ट्रिप ब्लड लेंगे सर शायद, वो ब्लड लेंगे, बोलने के ब्लड लेंगे। कुर्बानी के लिए लगा रहे हैं। छोड़ दीजिए। डरिएगा नहीं शाहिद भाई, बिस्मिल्लाह। आ गया ब्लड, आ गया। शाहिद मैं भाई ये को ब्लड ज़्यादा 3 है जगह ब्लड से। ड्रॉप करूंगी। इतना सारा खून शायद भाई नहीं ज्यादा नहीं है शायद वहाज, ब्लड ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा निकल गई तो अच्छा। इतना सारा जाया हो गया। चलें अब अब देखिए। जैसे कि आप देखते होंगे हमें मेरे पास ये कुछ एंटीस्ट्रास हैं मौजूद है। हमारा सबसे पहले एंटीस्ट्रा ए है जो ब्लू कलर का होता है। मैं एंटीस्ट्रा का फर्स्ट ब्लड जो हमारा ड्रॉप है उस पर एंटीस्ट्रा का 1 ड्रॉप डालूंगी और हमें 1 ड्रॉप ही डालना चाहिए। ये हमारे पास एंटीस्ट्रा बी है जिसका कलर येलो है और मैं इसको सेकंड ड्रॉप पे 1 ड्रॉप ही डालूंगी। और ये हमारे पास लास्ट एंटीस्ट्रा है जो ये डी है, ये कलरलेस होता है, इसका भी मैं 1 ड्रॉप डालूंगी। इसको भी मैं मिक्स करूंगी और मैं इसे कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दूंगी ताकि हमें पता चल सके कि सर शाहिद का ब्लड ग्रुप कौन सा है। सही। सर शाहिद अच्छा हाँ, नाजरीन आप लोग देख रहे हैं प्रैक्टिकली जो है वो ब्लड ग्रुप जो है वो कैसे टेस्ट किया जा सकता है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट हो जाए तो आप रब्ता कर सकते हैं डॉक्टर अभी हाँ फ्यूचर डॉक्टर से Future doctor। इंशाल्लाह। सर शाहिद ये तो खून की बोतल के बराबर है सर। अब ये क्या तरीके का अब कितना टाइम लगेगा तकरीबन? सबसे पहले तो हमें एक स्लाइड चाहिए
और हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए जो होता है वो स्लाइड चाहिए, लैंसिंग नीडल्स चाहिए और कुछ एंटी स्ट्रास चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ें अवेलेबल हो तो आप खुद से कर जी। सकते हैं, आपको जो है लैब जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ग्रेट। और फिर खुद ही प्रैक्टिस करनी शुरू नहीं होती है अपने पर, पहले उसको सीखें उसके बाद अच्छा, करें। पहले सीखें अगर फिर उसके बगैर बाद सीखे करें, खुद से करेंगे ना तो क्या करें, होगा? बगैर सीखे करेंगे तो वो फिर फाइंड आउट होगा ही नहीं ना। फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। सही। तो कितना टाइम लगता है सब प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट आने तक? सिर्फ मैं कुछ सेकंड्स, कुछ सेकंड्स में आ जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ए और डी, हमारे ये जो है और सी बी भी, हमारा तीनों के तीनों में ब्लड क्लाउडिंग नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है सर का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव, O एग्जैक्टली negative ऐसा ही है। है, मैंने पहले बताया नहीं था, मेरा ओ नेगेटिव ही है। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त जो है परफॉर्म किया गया। सर शायद ये तो गलत बात हुई, आपने सर हमें बताया ही नहीं। तो सरप्राइज, कुछ सरप्राइज भी होना ज़रूरी है ना, पहले अगर बता देता तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो फिर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाता। इसकी क्या पहचान है कि और पॉजिटिव आए, ये तो बताएं। अगर हमारा ब्लड क्लाउडिंग होना शुरू हो जाता है, अगर हमारे पास फर्स्ट ड्रॉप में ब्लड क्लाउडिंग होगी तो ठीक वो हमें पता चल जाएगा कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हमारा, अगर बी में होगी तो वो पता चल जाएगा कि बी पॉजिटिव, अगर हमारा डी में होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ओ पॉजिटिव, और अगर किसी में भी नहीं होगी हमारा तो वो आ जाएगा हमारा ओ नेगेटिव। और ओ नेगेटिव बहुत कम लोगों में होता है। जी, नया खून होता है। नया खून होता है। अपने खून को आपने और जाया नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसे कि अभी इस तीनों में ही क्लाउडिंग नहीं है तो सर का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। नेगेटिव। तो फिर अपने खून को बचा के रखना मैं चाहिए, बिल्कुल मैं नहीं बिल्कुल करना बचा के है। रखूंगा, ज़ाया नहीं करूंगा। अच्छा। मैं जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एमशुएब जीएच का और हमारे तमाम मेहमानों का, उसके साथ साथ आप दोनों के शुक्रगुजार हैं। आप दोनों Thank ने you. निहायत ही खूबसूरती के साथ अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया, और ख़ास तौर पे आपने जो अपने खूनी प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया उससे तो हमारे नाजरीन यकीनन एंटरटेन हुए होंगे। और आप नाजरीन एक बार फिर हमारे मेरे को होस्ट सर शाहिद कुरैशी से एक बार फिर आपका तारुफ हो चुका है कि वो ओ नेगेटिव के साथ ही साथ एक चमकते सितारे हैं। तो नाजरीन यहाँ वक्त होता है चमकते सितारे में एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहें चमकते सितारे। वेलकम बैक नाजरीन, और आज के प्रोग्राम के सपोर्टिंग ब्रांड्स हैं बी ओरिजिनल हर्बल कॉस्मेटिक ब्रांड की, जिनकी जानिब से हमारे पास एक क्रीम भी मौजूद है, ओट सिल्क नाम है इसका, और साथ ही साथ हमारे पास मौजूद है लवीना की क्रीम के, जिनमें से इसका नाम है एक्नी वाइटनिंग फेस वॉश। तो भाई ये तो मैं आज ही यही से अपने साथ ले जाऊंगा घर, ये तो मेरे काम की है भाई। और मौजूद है हमारे पास लवीना का एक्स्ट्रा ऑफ रोज फेस फ्रेशनर, और हमारे साथ मौजूद है ब्यूटी क्रीम, लवीना की गोल्ड डे नाइट ब्यूटी क्रीम, और ये सब जाएंगे हमारे मेहमान खुसूसी के साथ। नाज़रीन, हमारे साथ चमकते सितारे में मौजूद हैं दो और चमकते सितारे, हम आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, हम हमारे दोनों चमकते सितारे को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आइए हम हमारे चमकते सितारे का तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सईद असगर अली और मैं क्लास मैट्रिक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। अदर दैन दैट अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक IT एंटरप्रेन्योर हूँ। अली, आप हमें ये बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे आए? वेल, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसी के साथ मेरा IT के अंदर इंटरेस्ट जब डेवलप हुआ जब हमारे स्कूल्स में IT के रिलेटेड प्रैक्टिकल्स करवाए गए। इसके अलावा करियर काउंसलिंग हुई, जिसमें आके सर अनस ने हमें सिखाया। सर हसन, सर हसन इस फील्ड में कैसा है, क्वेश्चन दोबारा कर लें। सर हसन से कंटिन्यू करें। करियर काउंसलिंग हुई, जिसमें सर हसन ने आके हमें सिखाया कि किस तरह हम IT के ज़रिए अर्न कर सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं IT के अंदर ही अपने करियर को बिल्ड करूँगा। अच्छा, आपको कैसे आपने सोचा कि यार मुझे इस IT की फील्ड में जाना चाहिए? बस यही कि IT एक तो मेरा शौक़ था IT के रिलेटेड, ऊपर से IT मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं IT की फील्ड में आ गया। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो हमारी लेवल है, 9 मैट्रिक का लेवल है, इस लेवल पे आने के बाद हमें सिर्फ स्टडी के साथ साथ अपने और चीज़ों को भी देखना चाहिए। इससे हमारी स्किल्स हो गई, इन पे हमें फोकस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि IT के बाद जाहिर सी बात है 9 मैट्रिक के बाद हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाना होता है आगे जाके।
तो हमें उसी की अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कोर्सेज करने चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल तौर पे नहीं कर सकते कोर्स, तो आजकल सोशल मीडिया पे इजीली आप यूट्यूब पे कोर्सेज कर सकते हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने टाइम को ज़ाया ना करें और कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। नाजरीन, ये थे हमारे चमकते सितारे के जिनका नाम है अली। हमारे साथ मौजूद हैं एक और चमकते सितारे। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या नाम है? मेरा नाम ताहा खान है। तो खान, आप अपना तारुफ करवाइए हमारे नाजरीन को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहा खान है। मैं क्लास 9 का कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और इसके अलावा मैं एक आईटी कंपनी में वर्किंग करता हूँ। अच्छा, तो हाँ, हमने तो अब तक यही सुना था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन आप तो गेम से ही पैसे कमा रहे हैं। सही कहा मैंने? जी। तो ज़रा आप हमारे नाज़रीन को ये तो बताइए कि आपको कैसे आइडिया आया कि मैं इस फील्ड में जाऊं और गेम से पैसे जनरेट करूं, पैसे अर्न करूं? मैं अपनी स्टडी के साथ साथ फ्री था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ वर्किंग करके अपनी फैमिली को भी सपोर्ट किया जाए। तो मैं अपने फ्रेंड्स के पास गया, उनसे डिस्कस करी, तो उन्होंने बताया कि एक कंपनी है, उधर गेमिंग की जाती है, उधर अर्न किया जाता है उधर से। तो मैं उनके साथ गया, उधर उनके मैनेजर से मिला, उनसे बातचीत करी मैंने। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। अच्छा, आप ये बताएं कि इसके अंदर कैसे हम ये गेम खेल सकते हैं और इस गेम को आप लोग कैसे चलाते हैं? क्योंकि भाई देखिए, हर बच्चे का गेम के अंदर इंटरेस्ट होता है और मेरा भी इंटरेस्ट है, यकीनन इनका भी होगा। हम खेलते हैं, हमारे पास होते हैं 10 कंप्यूटर, हमने उन्हें नाम दिए हुए होते हैं कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3। अब 5 और 6 जो कंप्यूटर होता है, ये दोनों होते हैं लीडर। इनकी फिर हम करवाते हैं लॉबी बनवाते हैं, जैसे 5 से लेके जो 1 तक है उनकी लॉबी बन जाएगी, 6 से लेके 10 तक है उनकी लॉबी बन जाएगी। उनको फिर आपस में मैच कराते हैं, फिर आपस में मैच करा के उनकी किलिंग कराते हैं, एक एक बार डेथ करवाते हैं, एक एक बार किल करवाते हैं। उसके बाद विक्ट्री दे देते हैं, सिलेंडर देके एक साइड पे विक्ट्री दे देते हैं, एक साइड पे डिफीट दे देते हैं। मतलब जैसे फ्री फायर या दूसरी गेम्स जी, के अंदर PUBG होता वगैरह है, की तरह ऐसे ही। उनकी तरह आप जी। लोग करते हैं। अच्छा, अब ये आप हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उनमें जो आपके हम उम्र साथी हैं या आपसे थोड़े छोटे हैं, थोड़े बड़े हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि आप अपने आप को बेकार नहीं समझें। आपके अंदर बहुत सी स्किल्स हैं, आप उन्हें ढूंढें और उसी में अपना मुस्तकबिल डेवलप करें। शुक्रिया। नाज़रीन, आइए हमारे एक और जो चमकते सितारे बैठे हुए हैं उनसे पूछते हैं कि अली, आप ये बताइए कि आप खुद ये आईटी का जो काम कर रहे हैं आप कैसे करते हैं? बेसिकली मेरा जो काम है वो ग्राफिक के रिलेटेड है। हम जो हैं वो ग्राफिक को सेल करते हैं एज अ सोशल मीडिया पे। तो हम सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं। वो कैसे कि जैसे यूट्यूब पे स्ट्रीमर्स होते हैं, आके स्ट्रीम करते हैं, ऐसे ही हमारा एक प्लेटफॉर्म है ट्विच नाम से। वहाँ पे यूएस के गेमर्स आके स्ट्रीमिंग करते हैं और वहाँ से पैसे जनरेट करते हैं। अब हम उन्हीं ट्विच पे जाके उन्हीं के चैनल्स को देखते हैं जो छोटे लेवल पे स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होती। जैसे बेसिक रिसोर्सेज होती हैं एक चैनल की, लोगो, बैनर, इमोट्स, ओवरले, सब चीज़ें एक गेमर को, एक स्ट्रीमर को चाहिए होती हैं। तो अब हम उनसे सोशल मीडिया पे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हम किस तरह अपना काम कर रहे हैं और क्या हमारी चीज़ें हैं, हमको अपना पोर्टफोलियो शो करते हैं, फिर हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, उनका काम ले लेते हैं। उसके बाद अब मज़े की बात ये है कि मुझे खुद भी ग्राफिक का काम नहीं आता। अब मैं वो काम उनसे तो डॉलर्स में ले लेता हूँ, पर यहाँ पाकिस्तान में थर्ड पार्टी बंदे से उसे PKR में करवाता हूँ, तो उससे मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ और इस काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। अब हमारे दरमियान जो है वो शुएब GH जो कि प्रिंसिपल हैं दीना स्कूल के, वो भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो मज़ीद बच्चों के बारे में बताएं कि माशाल्लाह से आप जो एक प्रैक्टिकल लर्निंग जो आपके स्कूल में हो रही है, तो इसका आप ने क्या उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या किस तरह उसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स इस तरह काम नहीं कर रहे हैं। अगेन मैं शाहिद भाई आपको ये कहूँगा कि सारे स्कूल काम नहीं कर रहे, लेकिन एक सोच जब उजागर होती है। मुझे याद है कि सर शाहिद कुरैशी जब ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे थे तो बहुत सारे इदारे ट्रेनिंग की फील्ड में आए और फिर उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की और स्कूल्स ने भी उसको वेलकम किया। तो किसी एक ना एक को तो स्टेप लेना था और बहुत सारे स्कूल्स अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। हमने ये प्लान किया है कि मैं एक चीज़ की ज़रूरत महसूस कर रहा था कि हमारे यहाँ बच्चों को रिसर्च की तरफ फोकस नहीं दिया जाता। किताब जो उनके पास मौजूद हैं कोर्स में, वो सिर्फ उन्हीं तक की रिसर्च कर सकते हैं। तो हमने ये आइडिया को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ कंप्यूटर में, कि हम अपने स्कूल में कंप्यूटर लैब में इंटरनेट की सर्विस के साथ स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ टॉपिक्स दे रहे हैं और उनसे ये करवा रहे हैं कि वो उन टॉपिक के ज़रिए रिसर्च करें। क्योंकि देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी इंटरनेट पे सिर्फ गेमिंग पता है, यूट्यूब पता है और
टिकटॉक वगैरह पता है, ये भी ज़रूरी है चीज़ें, ये भी बड़ी अहम है, लेकिन जो रिसर्च के वेज हैं वो भी इन्हीं प्लेटफॉर्म से वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम उन्हें ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, क्योंकि शायद भाई आपको अंदाज़ा है बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारे टैलेंट हैं माशाल्लाह। वहाँ आज हमारे दरमियान है, एक कम एज के हैं, दीनाइस के स्कूल के जो स्टूडेंट आए उनसे भी कम एज के हैं, मगर देखेंगे एक अच्छा पोटेंशियल टैलेंट है, और ये स्टूडेंट बैठी है और शायद वहाँ से भी छोटी हो। मुझे माशाल्लाह इनका बहुत बोलने का अंदाज बहुत प्यारा है, जबरदस्त। ये हबीबा हमारे पूरे स्कूल में बोलने के अंदाज से फेमस है, और ये बोलने का इन लोगों को मौका दिया जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शायद में देखिए रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड्स तो घर में रह जानी है, इन बच्चों ने मूव करना है। तो ये बच्चों को हमने सोच दी, और हमारे आगे भी ये प्लान है कि स्टूडेंट्स अगर इन चीज़ों को अभी से करेंगे तो कम से कम 9-10 के लेवल के बाद इनके अंदर ये सोच होगी कि इन्होंने अपना करियर कहाँ डेवलप करना है। एक बड़ी प्रॉब्लम और फिक्र की बात ये है कि क्लास 9 से स्टूडेंट यही नहीं समझ पाता कि उससे ईदर कंप्यूटर साइंस लेनी है या बायो साइंस लेनी है। एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ जनरेट हो रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए भी हमने एक चीज़ कोशिश की कि 8 क्लास के अंदर जैसे मुख्तलिफ स्कूल्स में 9 का सिलेबस दिया जाता है, तो हमने वहाँ पर कंप्यूटर एंड बायो 8 क्लास में ही इंट्रोड्यूस करवा दी, ताकि 6 महीने 8 महीने की स्टडी उन लोगों को ये बता सके कि उस कंप्यूटर में उन्होंने आगे जाके क्या सीखना है, बायो में क्या सीखना है। तो इस तरह के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हम दे रहे हैं, और जो मुझे देख रहे हैं और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के तमाम टैलेंट्स, चाहे वो दीनाइस स्कूल से हों या कहीं और से हों, अगर आप इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि ये निखार ना सिर्फ अपना अपने वालिदैन का बल्कि आलम इस्लाम का और इस पूरे मुल्क का नाम रोशन करें। और यकीन करें, मैं समझता हूँ शायद भाई पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है, इतना टैलेंट, ये आपके इर्द गिर्द टैलेंट ही तो मौजूद है। बिल्कुल टैलेंट मौजूद है, और इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगा कि टैलेंट इतना है लेकिन उसे एक्सपोज नहीं किया जा रहा। और चमकते सितारे का ऑब्जेक्टिव बेसिकली इनिशिएटिव यही था, और KWSDC का इनिशिएटिव हमेशा यही रहा है। उसने बहुत सारे डोमेन में काम किया, किरात, नाद, स्पीच, डिबेट, कैलीग्राफी, और बहुत बेतहाशा किस्म के कॉम्पिटिशन्स करवाए। और चमकते सितारे का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम अपने यंग टैलेंट को यहाँ लेकर आएँ और उन्हें उनका काम जो है ऑडियंस तक शोकेस कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मिशन में कामयाब हुए, और माशाल्लाह से उसमें दीनाइस स्कूल भी बहुत बेहतर अंदाज से काम कर रहा है, और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने पेश किए। कोई एंटरप्रेन्योर बन गया माशाल्लाह से, कोई अच्छा साइंस प्रोजेक्ट कम्युनिकेट करके डिस्प्ले कर पा रहा है और अच्छा उसके बारे में बता पा रहा है। और माशाल्लाह इनसे तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, बहुत द वे शी स्पीक्स वेरी गुड, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत आगे जाएंगी, और ये मुस्तकबिल में मुझे होस्ट नज़र आ रही हैं, और इंशाल्लाह ये होस्ट बनेंगी। आज का जो मेरा जुमला है ये इंशाल्लाह जो है वो आने वाले 10 साल बाद जो है वो, बल्कि 10 साल से पहले इंशाल्लाह जो है वो हकीकत पर मबनी होगा। और बहुत ही टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, और आप माशाल्लाह से इस पे अगर सारा जो दारोमदार है वो बेसिकली दीनाइस स्कूल मैनेजमेंट टीम का है, जिसमें फैज़ान वास्ती और आप और जो है आपके तमाम टीचर्स भरपूर मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये नतीजे जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं, और ये अपनी चीज़ों को डिस्प्ले कर रहे हैं। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम जो है इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलते रहेंगे, और जो हमारा टैलेंट है उसे हम यहाँ मदऊ करेंगे, इन्वाइट करेंगे, ताकि उनकी स्किल्स को जो है वो डिस्प्ले किया जा सके, उनकी स्किल्स को लोगों तक पहुँचाया जा सके। जज़ाकल्लाह शाहिद भाई। और सबसे बड़ी बात विनस टीवी का शुक्रिया, क्योंकि इस तरह जैसे काफ़ी चैनल्स और काफ़ी स्कूल मौजूद हैं, इस तरह विनस टीवी भी एक ऐसा चैनल है जो माशाल्लाह टैलेंट को जो है वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और इस तरह मैं मज़ीद रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के शो होते रहने चाहिए, ताकि ये स्कूल लेवल के, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स जो है वो अपनी हिम्मत ना हारें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। चमकते सितारे आइडिया के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर ज़रा थोड़ी सी तवील डिस्कशन हो जाए ज़रा। सर पहले तो नाम सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये नाम बिल्कुल टू द पॉइंट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किसी भी फील्ड से आप, जैसे ये आपके सामने ये जो हमारे होस्ट हैं बहुत सी क्यूट से वहाज, वो एक खुद चमकते सितारे हैं, और इन्हें मैं और भी प्रोग्राम में देखता हुआ आ रहा हूँ। और शाहिद भाई से रिलेटेड जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर चमक रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। और ये चमकते सितारे बिल्कुल प्रोग्राम फिट हो रहा है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर रखूँगा शाहिद भाई कि आप जानते हैं कि मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो रहा है, तो जो स्पेशली पेरेंट्स हैं, गाइडेंस हैं, या आप जैसे लीडर्स हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अपने एफर्ट्स को बढ़ा दें। और स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल मार्केट मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, आपके अंदर स्किल्स मौजूद है, और ऐसे प्रोग्राम कराने वाले लोग मौजूद हैं, तो फिर अगर हम आगे ना बढ़ें तो शायद हम में थोड़ी सी आलकसी मौजूद है। हमें हिम्मत करनी चाहिए, हमारे छोटे बच्चों को हिम्मत करनी चाहिए, वालिदैन को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अल्लाह की मदद शामिल है। इन्फ्लेशन रेट हमारा कुछ नहीं कर सकता, हमें अपने आप को मनवाना चाहिए और चमकता सितारा बन के दिखाना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है।
अच्छा, मैं चाहता हूँ हमारे दोनों चमक सितारे की जानिब मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि ये जो आप दोनों इस फील्ड के अंदर जो मौजूद हैं, ये आप किस उम्र से मौजूद हैं? मेरे को 1 साल हो गया इस काम में। 1 साल? जी। माशाल्लाह। और आपको अली भाई? जी भी 1 साल हो गया इस काम में। वो भी 1 साल हो गया। जी। अरे वाह। अच्छा, हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि अगर वो भी चाहते हैं कि वो इस फील्ड में आए, आप दोनों बताएं कि अगर वो चाहते हैं कि वो आप दोनों की फील्ड्स में आए तो किस तरह आ सकते हैं, किस तरह कांटेक्ट करें और क्या करें वो लोग कि वो लोग आप दोनों की, जैसे आप दोनों इस फील्ड में मौजूद हैं और काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं, वैसे ही वो लोग भी आप लोगों की तरह इसी फील्ड में आ जाएं और वो भी अर्निंग कर सकें। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप यूट्यूब है आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है आजकल। सोशल मीडिया आपके पास हर चीज़ सिखा सकती है आपको। आप यूट्यूब पे जाकर रिसर्च करें चीज़ों के बारे में। जितनी आप रिसर्च करते रहेंगे उतनी आप चीज़ों को सीखते रहेंगे और आप उनको करना सीख जाएंगे एक ना एक दिन आके। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं ही उन चीज़ों को सिखाऊँ, आप खुद से भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। अब मेरी फेवरेट जो फील्ड थी वो तो ग्राफिक थी। आपकी हर किसी की अलग होती है, किसी की वेबसाइट हो गई, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, अलग अलग होती हैं। तो आप अपने खुद से अपने जो आपको चाहिए, जो बनना चाहते हैं, आप उसके ऊपर रिसर्च करें और अपने इस काम को अंजाम दें। हबीबा हमारे दरमियान मौजूद है। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि आप मुस्तकबिल में आपको लगता है कि आप एक अच्छी होस्ट बन जाएंगी? यस, मुझे बनने का शौक है, अब मुझे देख देख के हुआ है। अच्छा, आज प्रोग्राम में आने के बाद शौक थोड़ा और बढ़ा है या बड़ा है माशाल्लाह से? अच्छा, बेसिकली इन तमाम प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि लोगों को प्रोजेक्शन मिले और लोग जो है वो गेट टू नो कर सकें कि क्या होता है एक चैनल का लेआउट, कहाँ कैमरास फिक्स होते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, किस तरह जो है वो चीज़ों को जो है वो किया जाता है। तो ये इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी होते हैं और जहाँ आकर पार्टिसिपेंट्स का और गेस्ट का, मेहमानों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता है। उसके साथ साथ मैं सर एम शुएब जीएस से सवाल करना चाहूँगा कि आप अपने स्कूल को कहाँ देखते हैं? वेयर डू यू सी योरसेल्फ लाइक एंड योर स्कूल? शाहिद भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 10 साल पहले जब दिनाइस का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त हमारे पास कंप्यूटर लैब में सिर्फ 2-4 कंप्यूटर ही थे और फिर हमने अपनी कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से, वालिदैन की दुआओं से और ये तमाम स्टूडेंट्स की दुआओं से हम उसको आगे लेके बढ़े और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमने कंप्यूटर की बुक ही जो है मैंने अपने स्कूल से एलिमिनेट कर दी है और डायरेक्ट कंप्यूटर के प्रैक्टिकल दे दिए हैं। मैं शायद भाई चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे इंटरनेशनल फ्रेंड हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। तला इफ्तिखार भाई हैं, इसके अलावा हमारे अबुल असर भाई हैं, इसके अलावा हमारे सर काशान मेरे अपने टीचर हैं, इसके अलावा हारिस भाई हैं, ये मुख्तलिफ लोग, दानिश भाई हैं, सब अपने अपनी जगहों पर रहते हुए जहाँ जहाँ ये लोग हैं, कोई आयरलैंड में, कोई यूएसए में, जब मुझे वहाँ की चीज़ें बताते ना मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि सिर्फ किताब तक नॉलेज को, एजुकेशन को उन्होंने जो है बाउंड नहीं किया बच्चों को। वो कभी क्लीनिंग एक्टिविटी करवा रहे हैं, वो कभी बाहर घुमा कर उससे ऑब्जेक्टिव लर्निंग करवा रहे हैं, वोकैबुलरी बिल्ड करवा रहे हैं, कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। तो इन चीज़ों से मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी इसी तरह के वर्किंग हो, इसी तरह के लोग जो है वो लर्न बाय डूइंग जो जिसको हम कहते हैं वो करें ताकि उन्हें चलाना है। देखें, वहाज ने एक बड़ी प्यारी बात की कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वहाज अगर मैं वहाज को ही मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट को एज ए स्टूडेंट कि मैं इनको अगर यही पढ़ाता रहूँ 3 महीने तक कि बेटा ये एक साइकिल है, इसकी शक्ल ऐसी होती है, इसके 2 पैडल होते हैं, इसका ये हैंडल होता है, यहाँ ब्रेक होता है, आप यकीन करें वहाज को ये समझ में तो शायद सबसे अच्छा आ जाएगा कि ये साइकिल है और ये ऐसे चलती है। बट जब जिस दिन मैं वहाज को साइकिल दूंगा ये साइकिल चला नहीं सकेगा। तो लर्न बाय डूइंग नहीं है। लर्न बाय डूइंग क्या है कि इनके हाथ में मैं साइकिल भी दूं और इनको मैं चलवाऊं भी तो फिर उन्हें बार बार ये चीज़ अंडरस्टैंड हो। और अल्हम्दुलिल्लाह दीना स्कूल जो है माशाल्लाह से सरजानी कैंपस में वो तमाम फैसिलिटीज़ बहुत ही इकोनॉमिकल फ़ी में जो है वो दे रहा है और माशाल्लाह से क्लास जो है ये मैट्रिक तक है इनका स्कूल, मॉन्टेसरी से लेकर, और बहुत ही अच्छी तालीम जो है वो दे रहा है और बहुत ही मेहनत कर रहा है, जिसमें एम शुएब जीएच और फैज़ान वास्ती जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनके माशाल्लाह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत अंदाज से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को पेश किया। मैं एम शुएब जीएच का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और चमकते सितारे प्लेटफॉर्म से मैं एम शुएब जीएच जो कि प्रिंसिपल हैं आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनके स्टूडेंट जो कि मुख्तलिफ़ क्लास के हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए बहुत ही खूबसूरत अंदाज से और बहुत ही अच्छे अंदाज से बताया और मेरा जो है वो ब्लड टेस्ट भी हो गया जो कि
नेगेटिव है, और ये मुझे शायद पहले पता नहीं था, मुझे पता था तो शायद मैं भूल गया होऊंगा, लेकिन इन्होंने आज टेस्ट करके जो है वो वाकई बता दिया कि मेरा ओ नेगेटिव है। और अगर कोई खून लेना चाहे ओ नेगेटिव तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, लेकिन खून की बहुत कमी है, शायद निकले ना। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एमशुएब GH का, आपका बेटा और आप तमाम मेहमानों का, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है कि अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया। और इसके साथ साथ जो है स्पॉन्सर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो कि इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया क्राउन आइसक्रीम ने, जो कि प्रेजेंट्स में है हमारे स्पॉन्सर, प्रेजेंट्स बाय, और पावर्ड बाय है ASG बाय सबा असद अच्छी सी गुड़िया, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। और उसके साथ साथ जो कि सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं जिन्होंने हमें प्रोग्राम में सपोर्ट किया, फूड हाउस है, दी नाइस स्कूल है, एंड क्राउन फूड्स है, और उसके साथ साथ फ़ायज़ा होम डिलाइट्स। और आज हमें खुसूसी जो है वो गिफ्ट हैम्पर्स भेजे हैं लवीना ने और बी ओरिजिनल ने, जो कि एक ब्रांड है जिसका हर्बल कॉस्मेटिक ब्रांड है बीज वैक्स हील के नाम से, जो कि मुख्तलिफ लिप बाम और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनके नंबर्स आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप जो है वहाँ से कांटेक्ट करके इनसे रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि छोटा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि छोटे भी हमेशा खेल कूद नहीं करते बल्कि बड़े बड़े काम कर जाते हैं। बात वही हो गई कि छोटा सा मैं बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। हम शुक्रगुजार हैं हमारे तमाम चमकते सितारों का कि जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ सर शोएब का कि आपने अपने स्कूल की जानिब से आप ये चमकते सितारे लेकर आए और हमारे प्रोग्राम चमकते सितारे को अपने इन चमकते सितारों से रौनक बख्शी। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नाजरीन, यहाँ वक्त होता है चमकते सितारे के इख्तिताम का। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपने मेजबान सईद मोहम्मद वहाब जैदी और मेरे को होस्ट शाहिद कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।